खाना तैयार है। आ जाइए सब लोग। दीदी कृष्णा, आ जाइए। क्या है? जबरदस्ती है? खाना तैयार कर लिया तुमने? अटल भूखा है वहां, तुम सबको खाने के लिए कह रहे हो, ये क्या चल रहा है? दीदी कुछ करिए ना। हाँ हाँ, आप ही खिलाइए ना अपने भाई को। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देखिए, आप सबने कहा, मुझे अटल से दूर रहने के लिए कहा, मुझे मना किया अटल के पास जाने से। मैंने मानी ना आप सबकी बात। तो अब आप सबको भी माननी पड़ेगी। खाना खा लीजिए सब लोग। लेकिन माँ अटल। हाँ, अटल। अटल, सवाल का जवाब भी आप ही देंगे। ऐसे सवालों के जवाब बड़े अच्छे से देती है दीदी आप। क्योंकि अटल के हमदर्दी में उठे हर भाव को शांत करने की कोशिश तो आप ही करती है ना, और सफल भी हो जाती है। दीजिए जवाब। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, सब लोग खाना खाएंगे। देखिए, सब लोग खाना खा लीजिए। बात को समझिए। अगर हम कृष्णा को अटल के पास जाने देते तो वो वहां नाटक करती, और अब उसे हम नहीं जाने दे रहे हैं तो वो यहाँ नाटक कर रही है। कृपा करके सब खाना खा लीजिए, नहीं तो कृष्णा ऐसे ही नाटक करती रहेगी। देखिए, बात को समझिए। यहाँ खाना खत्म, वहां नाटक करने की वजह खत्म। खा लीजिए ना खाना। ठीक है, मैं अपनी थाली अपने कमरे में लेकर जाता हूँ। भैया, वही जाकर खाऊंगा। दादा भैया, हम भी अपने खाने की थाली ऊपर ही ले जाते हैं। हाँ, और उर्मिला कमला को अपनी थाली से ही खाना खिला देंगे। ठीक।
अवध, जाओ सब लोग, शोक मनाओ अटल के भूखे रहने का। कि मैं तो खाऊंगी, खाऊंगी और खुशी भी मनाऊंगी। फूल गोभी के पराठे, मेरे जीवन में तो फूल ही है, लेकिन ये कृष्णा है ना, वो अब गुस्से से फूल गई होगी। मैं भी भूल जाऊंगी खा खा के। मैं भी खाना खाऊंगी आपके साथ बुआ जी। वैसे भी हर बार अटल इतना नाटक करता है और सब फैला देता है। आज का भी मामला उसी की वजह से इतना फैल गया है कि समेटे से मट नहीं रहा किसी के। मैं अभी लाती हूँ खाना। खा बेटा। तुम्हें क्या लग रहा है कृष्णा? ये सब कुछ हम लोगों को अच्छा लग रहा है? इतना तो जरूर लग रहा है मुझे कि इतना बुरा भी नहीं लग रहा है आपको। ऐसा नहीं है कृष्णा, ये हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बेबस हूं तुम्हारी तरह। तुम्हें इस तरह अटल से दूर रखना मेरी मजबूरी थी कृष्णा। मजबूरी? ऐसे सुशीला दीदी का मन रखने की या विद्यालय में आपके साथ जो कुछ हुआ उसका गुस्सा निकालने की? जरा बताइए, मैं भी तो समझू कि मैं क्या नहीं समझ रही हूँ। बताइए ना। देखो कृष्णा, जब किसी के दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं ना, तब वो चाहकर भी साफ साफ नहीं बता पाता कि उसका कोई खास व्यवहार किस कारणवश किस वजह से हो रहा है। शायद तुम जो बता रही हो, कह रही हो, वो सारे कारण होंगे, या फिर उसमें से ही किसी एक वजह से मैंने ये चुनाव किया होगा। लेकिन कृष्णा, मैंने चुनाव किया, अच्छे से किया, सोच समझकर चुनाव किया है। क्या कह रहे थे आप?
मैं अटल के पास जाऊंगी तो नाटक करूंगी। आपको समझ में भी आती है मेरी ममता? मेरा बच्चा लगातार मुझे बुलाता रहा और मैं बस मन मरोड़ कर रह गई। अच्छा लगा होगा ना आपको अपने चुनाव जो किया था? कृष्णा, तुम अब उस बात को ऐसे खींचो मत। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? क्या मतलब था? अभी तो सुनो। अटल के पास जाने से मुझे रोकने का कारण क्या था, मैं भी तो जानूं। बताइए ना। कारण बस परीक्षा था। परीक्षा जो बस परसों है। इस सब के चलते हुए अटल का पढ़ाई करना मुश्किल है और अब ये तय हो चुका है कि अटल परीक्षा नहीं दे पाएगा। बस इसी बात से गुस्सा हो गया था मैं। तो परेशान भी इसीलिए हूं कि नहीं कृष्ण, तुम नहीं समझ पाओगी। तुम्हें क्या मतलब है परीक्षा से? विद्यालय में मेरा ओहदा अध्यापक से चपरासी तक गिराया गया है। उस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितनी आसानी से आप ये ऐसी बातें कह देते हैं ना। विद्यालय में आपके साथ जो हुआ उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है नहीं बता सकूंगी आपको। और बता भी दिया तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे इस बात से अभी सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि मेरा बच्चा भूखा सोया है। ये रात है ना, ये रात अटल गवाह रहेगी इस बात की कि एक 7 साल का बच्चा अपनी परंपराओं के लिए, संस्कृति के लिए, मान्यताओं के लिए भूखा सो गया था। खाना लेकर कुछ हाथ उस तक पहुंचे थे, लेकिन नीति के लिए, परंपराओं के लिए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अपने उसूलों का साथ नहीं छोड़ा उस बच्चे ने। मगर धीरे धीरे सबने उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने भी। और परीक्षा की बात, परसों विद्यालय में जो परीक्षा हो रही है ना, शायद उसमें नापास हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन सिद्धांतपूर्ण जीवन जीने की परीक्षा में पास हो चुका है अटल। भूखा सोया है लेकिन आराम से सोया है।
देखिए प्रेम, प्रेम, बेटा उठो, उठो ना, जल्दी उठो, उठो जल्दी। देखो अटल सो रहा है, जल्दी जाके उसे जगा दो। उसे कह दो कि भिक्षा मांगने जाए, मांगेगा तो खाएगा ना, कल से कुछ खाया नहीं उसने। जाओ जल्दी जाओ, जाओ। सुनो, उसे कहना कहीं दूर जाकर भिक्षा मांगे, क्योंकि आसपास के लोग तो उसे भिक्षा देंगे नहीं। ठीक है माँ, कहता हूँ। सुनो, एक बात और कहना उससे, उसे कहना कि घबराना नहीं, वो जीतेगा, जरूर जीतेगा, बस बस डटा रहे। हाँ माँ, जो आपने कहा था ना वो मैं अटल से कह दूंगा। आप बस चिंतित मत होइए। हाँ, जाओ बेटा जल्दी जाओ। किस्मत, हाय रे किस्मत। जो माँ अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, वही माँ आज अपने बेटे को भिक्षा मांगने के लिए भेज रही है। इसे कहते हैं किस्मत। दीदी, आपके कहने पे गोभी का पराठा बनाया था आपके लिए, आए ना, ठीक थे ना, नमक वगैरह ठीक था? बस ठीक ही था। वैसे एक चीज कम थी उसमें, आदर्श बहू वाला कर्तव्य नहीं मिला। क्योंकि तुम तो अटल प्रेम में ही परेशान थी ना। एक और चीज कम थी, आपको पता नहीं चला शायद, मिर्च नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आपके जुबान से लेकर आत्मा तक आप मिर्च में ही डूबी हुई है। तो तुम्हारी जिंदगी में तो मिर्च घोल ही रही हूँ। तुम्हारे बेटे अटल की जिंदगी में भी मिर्च घोलूंगी अच्छे से। तुम बस देखते रहना। अटल, अटल उठ जाओ, अटल, अटल उठ जाओ। जाओ भिक्षा मांगने। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया अटल, जाओ। माँ ने भी कुछ नहीं खाया। तुम्हें लगता है तुम्हारे खाए बिना माँ ने खाना खा लिया होगा? जाता हूँ, जल्दी से कुछ मांग कर आता हूँ, फिर मैं और माँ खाएंगे। माँ, जाता हूँ, जल्दी से कुछ मांग कर आता हूँ, फिर खाएंगे हम दोनों। जाता हूँ भैया।
फिलहाल तो तेरे बेटे को कुछ खाने के लिए मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है कृष्णा। आगे आगे देखो क्या होता है। हरी आंख और भूखे पेट कैसे सोता है अटल।